हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज संसाधन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसका चैप्टर हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड upon a number of physical factors like terrain, climate and altitude. Since this factor differs so much over the earth, the distribution of resources is unequal. तो हमारी जो अर्थ है उस पे हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, और उसका रीज़न है हमारी जो भू आकृतियाँ हैं, हमारी जलवायु है, ऊंचाई है, वनस्पति है। इन सारे कारणों की वजह से जितने भी संसाधन हैं उनका जो वितरण है वो असमान है, क्योंकि किसी जगह की जो हमारी लैंड है वो बहुत ज़्यादा ही प्लेन होती है, कहीं की बहुत ज़्यादा ऊंची या नीची होती है। इसके अलावा कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा रेतीली जगह है यानी गर्म जगह है। तो इस वजह से जो संसाधन है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बांटे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ रिसोर्सेज कंजर्वेशन? संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी संसाधन होते हैं हमें उनका केयरफुल होकर यूज़ करना चाहिए और उन्हें टाइम देना चाहिए, गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। तो जब हम उन्हें टाइम देंगे दोबारा से बनने के लिए, तब उसे ही हम संसाधनों का संरक्षण कह सकते हैं। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं पेपर बनाने के लिए और हम उन्हें टाइम नहीं देते हैं कि वो दोबारा से रिन्यूड हो सके, हम वहाँ पे प्लांट्स नहीं लगाते हैं, तो एक टाइम पे सारे जो पेड़ होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे लिए पेपर बहुत पेपर की कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर पेड़ नहीं रहे तो हम लोगों को ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। इसीलिए हमें जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर यूज़ करना चाहिए और उन्हें टाइम देना चाहिए ताकि वो दोबारा से रिन्यूड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? लोग मानव संसाधन है और मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। People are human resources and human resources are important because people can make the best use of nature to create more resources by applying knowledge, skill and technology. तो जो लोग होते हैं यानी हम लोग जो पीपल हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये लोग, क्योंकि अपनी स्किल से, अपने नॉलेज से और नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए संसाधन बनाते रहते हैं, नए नए रिसोर्सेज बनाते रहते हैं। इस वजह से जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करके कई तरह के अलग अलग रिसोर्सेज बनाए जाते हैं अपनी स्किल से, नॉलेज से और टेक्नोलॉजी से। इस वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे बहुत पहले के टाइम पे जब पहिए की स्टार्टिंग हुई थी तो उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अपनी स्किल का यूज़ करके धीरे धीरे पहियों का आविष्कार कितना ज़्यादा आज के टाइम पे बढ़ गया। कई सारी गाड़ियाँ हो गई, इसके अलावा साइकिल से गाड़ी हुई, गाड़ी से और चीज़ें। तो इस तरह जो मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत पोषणीय विकास क्या है? तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा बैलेंस करके हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि ना सिर्फ हम प्रेजेंट में बल्कि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें भी हम उसका इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कोयला या फिर पेट्रोल का बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में ही यूज़ किया जाता है, तो आने वाले समय में वो नहीं बचेगा। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसका यूज़ अभी भी हो सके और आने वाले समय के लिए उसे हम बचा के भी रख सकें।
नेक्स्ट है हमारा सही उत्तर पर निशान लगाइए, यानी टिक द करेक्ट आंसर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन संसाधनों को निर्धारित नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्सेज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ, क्योंकि झरने का जल और उष्णकटिबंधीय ये दोनों हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सेकंड हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो मेडिसिन ऑफ ट्रीट कैंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन पूरा कीजिए, जैव संसाधन डैश होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। बायोटिक रिसोर्सेज आर ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी हमें डिफरेंस बताने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन का। वह संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी, तो संभाव्य संसाधन हमारी वो संसाधन होते हैं जिनकी जो मात्रा है वो हमें अभी पता नहीं है, आने वाले अभी मतलब वो कितनी क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है इनकी मात्रा हमें नहीं पता होती है, तो वो हमारे संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक संसाधन, तो इन संसाधनों की जो मात्रा होती है वो हमें पता होती है। इसके अलावा संभाव्य संसाधन का सेकंड पॉइंट है इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। और इसका पॉइंट है इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, जैसे कोयला, खनिज तेल इत्यादि। तो अभी के टाइम पे हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं और जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता होती है, वो सारे हमारे संभाव्य संसाधन में आ जाते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे कि बहुत पहले बहते हुए जल से, मतलब जो फ्लो होता है वाटर का, उससे शायद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना मुश्किल था, लेकिन आने वाले टाइम में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हुई तो उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो वो सारी चीज़ें, यानी जिसका यूज़ हम फ्यूचर में करेंगे, आने वाले समय में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तो वो सारी चीज़ें हमारी संभाव्य संसाधन कहलाती है। इसके अलावा जो चीज़ हमारे पास मौजूद है और जिसकी क्वांटिटी हमें पता है वो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज यानी कि हमारे वास्तविक संसाधन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो सर्वव्यापक संसाधनों में वो रिसोर्सेज आ जाते हैं हमारे जो हर जगह मौजूद होते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वो सर्वव्यापक संसाधन होते हैं। अ रिसोर्सेज विच इज़ फाउंड एवरीवेयर, तो जो संसाधन, जो रिसोर्सेज हमारे हर जगह पाए जाते हैं वो हमारे सर्वव्यापक संसाधन होते हैं। और जो संसाधन हमें कुछ निश्चित जगहों पर यानी हर जगह नहीं पाए जाते वो हमारे स्थानिक संसाधन होते हैं। अ रिसोर्सेज विच इज़ फाउंड ओनली अ सर्टन प्लेसेस, तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, तो वो हमारे स्थानिक संसाधन होते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो एयर, ठीक है, जिसमें हम ब्रीथ कर सकते हैं, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये हमें हर जगह, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वहाँ पे हमें एयर भी मिलेगा और जो हमारी सूर्य की रोशनी है वो भी मिलेंगी। और ऐसी चीज़ें जो हर जगह नहीं मिलती हमें, तो तांबा, लोहा, अयस्क, ये सारी चीज़ें हमें हर जगह देखने को नहीं मिलती, बल्कि कुछ इसकी पर्टिकुलर जगहें होती हैं वहीं पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।